Hello everyone and welcome to my channel. So from today we will start preparing for Master Cadre 2022. सो जैसे कि आपको पता है कि इसकी एप्लीकेशन का सबसे पहले तो लास्ट दिन 31 था, बट अब डेट एक्सटेंड हो गई है। अब ये जो डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर्म फिल करने की वो हो गई है आई थिंक 10 मार्च तक। ठीक है, तो अब मार्च तक आप इसकी एप्लीकेशंस फिल कर सकते हो। तो इसका मतलब श्योर है कि मार्च के मंथ के बाद ही ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो इन वीडियोस में जो आपको मिलेगा वो हम करेंगे सबसे पहले थ्योरी। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हो तो एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ जाएं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज़ ईजिली। और साथ ही साथ जो भी हमारा टॉपिक हो जाया करेगा उसकी हम एमसीक्यूज़ ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट वो जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड मोर ओवर जो भी है, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, आप वहाँ पे डिस्कशन, हमारा ग्रुप बना हुआ है डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि हम थ्योरी करनी है। वैसे भी जो न्यूली अभी जिन्होंने अभी अभी पीटेट क्लियर किया है या जिनका हो जाएगा तो वो सभी कैंडिडेट्स मास्टर कैडर का टेस्ट फिल करेंगे। तो जिनके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए थ्योरी करनी बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने पहले थ्योरी कर रखी है उनके लिए रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस हों आपको एक चीज़ श्योर करनी है कि आपको वो ज़रूर देखनी है, सुननी है। अगर आपको ये भी लगे कि हाँ कि मेरा कंसेप्ट ये मैंने किया हुआ है, तब भी आपको सुननी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको उसी वीडियो में कोई नई चीज़ सीखने को मिले। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट स्टे विद दिस चैनल। ठीक है, आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट है दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। ये सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे शेयर किया हुआ है। और हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली मास्टर कैडर की तैयारी करेंगे। वो जो नेट वाला सिलेबस होता है वो लेक्चरर के लिए होता है, वो मास्टर कैडर के लिए नहीं होता। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल। और मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ कार्टेशियन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप एमसीक्यूज़ का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, बेसिक क्लियर करना आपका बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। तो ये तो चलो इंट्रोडक्शन थी, आज फर्स्ट वीडियो थी इसलिए इतना लंबा चला गया। नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली टॉपिक पे जाया करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में करेंगे कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है कि मैकेनिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो फिज़िक्स की ब्रांच है, क्लासिकल मैकेनिक्स या ओनली मैकेनिक्स, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो पार्टिकल्स हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका मोशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जो उनके मोशन से डील करता है। कैसे मोशन होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम किसके अंडर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप में। फर्स्ट है क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और दूसरा है ब्रांच इसकी क्लासिकल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, कि हम उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं जिनकी जो स्पीड होती है दैट इज़ मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर उनकी स्पीड है जो वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद c एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
अगर उनकी स्पीड इस वैल्यू से बहुत कम है तो वो जो जितने भी पार्टिकल आते हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, दैट इज़ क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन पार्टिकल्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सफिशेंट होते हैं उनका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मीन्स जिनकी स्पीड होती है एज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो उनकी स्टडी हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से एक टॉपिक है, दैट इज़ STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? A system that is required to specify the position of a particle in space and to study its motion। तो जब भी हमें किसी भी पार्टिकल की स्टडी करनी होती है स्पेस में, लाइक पार्टिकल है एक स्पेस में मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो इसकी पोजीशन बताए हमें स्पेस में और इसकी मोशन की स्टडी करने के लिए भी हमें हेल्प करे। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो कौन कौन से कर रहे हैं, दो कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सेकंड इज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा कौन सा हो जाता है हमारे पास, स्फेरिकल। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है। दो तो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर। इनके अलावा दो और होते हैं, दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंडर, ये मैं तो सिलेंडर की स्पेलिंग भूल गई, चलो एनीवेज, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास सिस्टम होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो सिलेबस में हमें गिवन है, दैट आर ओनली 2, दैट इज़ कार्टेशियन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स P in space are represented by x, y, z, where x, y, z represent the distance of the point P from the origin along the 3 axes respectively, ठीक है। तो ये हमें बताया गया कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, x, y, z, ठीक है, अलोंग। अगर हम रेक्टेंगुलर में जाएं तो ये 3 होते हैं, अगर ये होता है टाइम विदाउट टाइम, अगर हमें टाइम इंक्लूड करना हो तो उसमें 4th कोऑर्डिनेट किसका हो जाता है, टाइम का, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो पी पॉइंट हमने स्पेस में लिया है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड फ्रॉम द जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो ये देखिए, हम डायग्राम देखिए आप यहाँ पे। सो इस डायग्राम में क्या है, हमने कंसीडर की है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज़ 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट क्या कंसीडर किया है, पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले तो इसमें हमने बनाया हुआ है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पॉइंट पी है, दिस इज़ द ओरिजिन। सो ये जो वेक्टर है, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद आर। पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जो तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के उसकी पोजीशन बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो फाइनल उसकी पोजीशन होगी वो आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग सेपरेट वेरिएबल से हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सो ये जो उसका डिस्टेंस है, दैट इज़ फ्रॉम, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है जेड, ये है हमारे पास वाई, और ये क्या है, दैट इज़ एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की क्या दे दी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। सो जो आर है, जो पोजीशन वेक्टर है, अब हम पी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो सेपरेट नहीं लिखेंगे, एक्स की अलग से, वाई की अलग से, जेड की अलग से। तो इसको हम कंबाइन कैसे करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से, एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। एक्स वाई जेड तो आपको बता ही दिया कि उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ आई जे के एंड के कैप आपको पता है, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, एंड के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को, ठीक है। तो अगर हमारे पास है कि एक्स आई कैप,
हमें वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्स किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे साथ में लगा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पे ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके दो पार्ट्स होते हैं। लाइक एक्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगी उसकी एन वैल्यू, ठीक है, और दूसरा होगा उसका यूनिट वेक्टर जिसको हम बोल देते हैं। तो अगर वैल्यू उसकी एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस पे है वो एक्स है, तो उसका यूनिट वेक्टर दैट इज़ आई वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो वैल्यू है वो किसके अलॉन्ग है, दैट इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लिख लिया हमने पोजीशन वेक्टर, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। नाउ अब जो हमारे पास है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो फर्दर टू टाइप का होता है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज़ लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट और लेफ्ट में ये देखिए जो मैंने डायग्राम में बनाया है, इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई, या फिर ये जो मैंने स्क्रू यहाँ पे बनाया हुआ है कि स्क्रू को अगर हम अपने राइट हैंड पे पकड़ के उसको ट्विस्ट देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगी वो देखिए वो क्या इस साइड पे जा रही है एंड दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंडेड सिस्टम में जो हम ट्विस्ट देते हैं वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसमें जो लॉस फॉलो होते हैं वो ये होते हैं, दैट इज़ आई क्रॉस जे, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉलो करते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर हमारा सिस्टम हो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें जो रोटेशन होगी दैट इज़ क्लॉकवाइज। तो ये जो स्क्रू है उसको हम रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी, आई क्रॉस जे क्या आएगा माइनस के, तो सबके साथ यहाँ पे देखिए क्या लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो अभी तक हमने किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्दर कितने टाइप का है, टू टाइप का, वन इज़ राइट हैंडेड एंड सेकंड इज़ लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड की जो रोटेशन होती है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो लेफ्ट की होती है दैट इज़ क्लॉकवाइज। ओके ओके, नेक्स्ट इज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड विद आर, थीटा एंड फाई। अब तीनों का क्या है कि अलग अलग सिग्निफिकेंस है, रिप्रेजेंटेशन है, तो हम बताते हैं कि जो ये क्या सिग्निफाई करते हैं। सो सबसे पहले आर तो हमने कर लिया कि आर जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सी दिस डायग्राम कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है दिस इज़ द ओरिजिन, सो ओरिजिन से पॉइंट पी का जो रेडियल डिस्टेंस है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। वो कौन शो करता है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लिखते हैं आर से। ओके, क्लियर हो गया ये। ओके, सेकंड पार्ट थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है जीनथ एंगल और पोलर एंगल, ठीक है। क्या एंगल, ये तो इसका हो गया, नाम हो गया, ये क्या होता क्या है, इट इज़ द एंगल विच द रेडियल वेक्टर ओ पी मेक्स विद जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जो रेडियल वेक्टर ओ पी है, यहाँ पे मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये हमारी है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज़ द पॉइंट पी, ठीक है। अब पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज़ आर, तो ओ पी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे रेडियल वेक्टर हो गया दैट इज़ आर वेक्टर, ठीक है। अब ये रेडियल वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज जीनथ एंगल और पोलर एंगल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद थीटा। ओके, सो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। थर्ड है हमारे पास फाई। फाई इज ऑल्सो कॉल्ड एजीम्यूथल और लॉन्गिट्यूडनल एंगल, ठीक है। द एंगल विच द प्रोजेक्शन ओ एन, सी द डायग्राम, the angle which the projection ON of the radial vector OP in XY plane makes with X axis, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, the angle which the projection ON, सो यहाँ पे देखिए ये है ON, ये किसकी प्रोजेक्शन है, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर OP, OP की प्रोजेक्शन है हमारे पास ON, ठीक है। ओ एन जो है हमारे पास, वो जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट एंगल इज़ कॉल्ड फाई, एंड फाई इज़ कॉल्ड एजीम्यूथल और लॉन्गिट्यूडनल एंगल। होप आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम इसको रिक्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था
वाई एक्सिस, दिस वन इज़ एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ये था हमारे पास पॉइंट पी, ठीक है। अब पॉइंट पी की हमने क्या बनाई, प्रोजेक्शन। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से, और उसको हमने ओ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। देन दिस ओ एन इज कॉल्ड, ओ एन इज प्रोजेक्शन ऑफ पी, ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी। तो ये जो ओ एन है, द एंगल द प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ओ एन मेक्स विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड फाई, दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथल एंगल, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड विद आर। आर होता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर एंड जेड एक्सिस, एंड फाई दैट इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ पी की प्रोजेक्शन क्या है, ओ एन, ओ एन जिसके एक्स एक्सिस से आप जितना एंगल बना रहे हैं दैट इज फाई, क्लियर। सो अब ये देखिए, अब इसके साथ क्या है, जो आर कैप है, थीटा कैप है, फाई कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। हमें पता है कि जो भी वेक्टर्स हम कैप के साथ मेंशन करते हैं वो कौन से वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम आर का यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। जो आर कैप होता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, दीज आर द यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। जिस डायरेक्शन में आर, थीटा और फाई इंक्रीज हो रहे हैं उस डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट वो रिप्रेजेंट करते हैं उस मेन वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, ये जो वेक्टर्स होते हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें पता है कि जैसे एक्स, वाई और जेड हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आर, थीटा और फाई भी क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक्स परपेंडिकुलर होगा वाई के, वाई परपेंडिकुलर होगा जेड के, जेड परपेंडिकुलर होगा एक्स के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, दिस यूनिट वेक्टर हैज़ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया 1 होता है इसका मैग्नीट्यूड, बट विद वेरिंग डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या करती है, वेरी, क्योंकि हमने कहा है कि जिस डायरेक्शन में आर, थीटा और फाई इंक्रीजिंग होंगे वही इनकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास हमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लिए हैं, कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन दोनों में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आपको कुछ टर्म्स हैं वो लर्न करनी है। सो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वो हमें पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको हमने चेंज करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड फाई। और जो वो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये आपको लर्न करनी है। ये कन्वर्जन है स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। और जब ये वैल्यूज़ हम इस रिलेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर तीनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, और फर्दर ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें क्वेश्चन आता है। वन मोर थिंग कि जो इनकी वेरिएशन होती है आर, थीटा एंड फाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना कि कहाँ से कहाँ तक होती है। आर की जो वेरिएशन होती है दैट इज़ फ्रॉम आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। आर की जो लिमिट्स होती हैं, चाहे आप क्लासिकल में करो चाहे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करो, जब भी आप को आर के ओवर इंटीग्रेट करना होगा तो उसकी लिमिट्स हमेशा क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। थीटा की होती है
थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई एंड फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई. ठीक है, रिमेंबर दीज लिमिट्स. ओके, सो ये था हमारे पास जो आपने आज का हमने टॉपिक चूज़ किया था, दैट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो टाइप के सिस्टम कर लिए. वन इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड इज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो कार्टेशियन फिर फर्दर दो टाइप का था, वन इज़ राइट हैंडेड एंड सेकेंड इज़ लेफ्ट हैंडेड. ठीक है, और लास्ट में हमने किए हैं जो कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स वाई एंड जेड, स्फेरिकल के थे आर थीटा एंड फाई. ठीक है, लास्ट में हमने किया इन दोनों में रिलेशन. ओके, सो ये जो है कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कंसेप्ट है ये आपको क्लासिकल में भी यूज़ होगा, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी यूज़ होगा, ये क्वांटम में भी यूज़ होगा. मींस जब तक जहाँ पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि हमें एंगल्स में ही डील करना होता है, तो ये वहाँ पे सभी में आपको काम आएंगे. ठीक है, और एंड वन मोर थिंग. सो अगर आपने कुछ यहाँ से सीखा है, वीडियो से आपको कुछ गेन हो रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आप प्रेपरेशन कर रहे हो मास्टर गेटेड की, तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स सबसे पहले हम वो टॉपिक्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से क्वेश्चन आता है, एंड आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स. सो स्टे ट्यून्ड, hit the like button, subscribe my channel, and thank you.